कानपुर से बड़ी खबर आप लोगों को बता दें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हृदय का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर के महत्वपूर्ण अवसर पर उजाला सिग्नस कुलवंती हॉस्पिटल के तत्वाधान में रविवार प्रातः 6:30 बजे साइकिल रैली का आयोजन किया गया। उजाला सिग्नस कुलवंती हॉस्पिटल एवं दैनिक जागरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित साइकिल रैली को मुख्य अतिथि कानपुर के मंडलायुक्त श्री अमित गुप्ता जी एवं सुश्री दीक्षा जैन मुख्य विकास अधिकारी कानपुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सिंह ने इस अवसर पर प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन हेतु अपने संबोधन में कहा कि बहुत आवश्यकता होने पर ही हमें 2 पहिया 4 पहियों वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। साइकिल रैली में सक्रिय भूमिका निभा रहे डॉक्टर रितेश गंगवार ने बताया कि हृदय को स्वस्थ रखने में साइकिल चलाना बहुत कारगर नुस्खा है, परंतु हृदय रोगियों को प्रत्येक कदम चिकित्सक की सलाह से उठाना चाहिए। डॉक्टर अश्वनी शर्मा ने बताया कि हल्के फुल्के व्यायाम और साइकिल चलाने से हृदय और शरीर स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर रितेश गंगवार MBBS MDTM कार्डियो, डॉक्टर अश्वनी शर्मा MBBS MDTM कार्डियो, डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर DP अग्रवाल, डॉक्टर राजन गांधी, डॉक्टर युवराज गुलाटी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी विशेष भूमिका निभाई, जिसके माध्यम से अच्छी स्वास्थ्य सेवा कानपुर नगरवासियों को मिल रही है। साइकिल रैली के काकादेव स्थित उजाला सिगग्रन कुलवंती हॉस्पिटल से स्वरूप नगर LLR मेट्रो स्टेशन के निकट स्थित नोबल हॉस्पिटल गंतव्य तक पहुंचने में पर्याप्त समय लगा और बड़ी संख्या में साइकिल चलाकर लोग आनंद पूर्वक मंजिल तक पहुंचे। डॉक्टर किस बताएं। मैं डॉक्टर DP अग्रवाल सर प्लीज माइक 45 ईयर से जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जैसे हमारे फेलो डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट से संबंधित जो है क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, क्या क्या डाइट्स होना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज होना चाहिए और किस तरह का प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसको जो है हमारे पब्लिक के अंदर आप लोग स्प्रेड करें और पब्लिक को ये बतावें कि आप जैसे भी किसी प्रकार का थोड़ा भी कोई सिम्टम्स आ रहे हार्ट के तो जाकर के तुरंत अपने को जो है एग्जामिन कराएं और अपने हार्ट को तो अभी तक पेशेंट अपना हार्ट इसको कैसे सेफ्टी किया जाता है हार्ट के? नहीं, दैट इज प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में एंड यूजुअल जैसे माइल्ड सिम्टम है उस समय तुरंत जो है अपने को एग्जामिनेशन करावें, कंसर्न करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें डाइट के भी कुछ होता है, हेल्थ से डाइट का संबंधित? बहुत बड़ा संबंध होता है, जैसे कि जो है इसमें एक्सरसाइज और डाइट का बहुत बड़ा है। डाइट में यूजली हम लोग को थोड़ा खाएं, फ्रिक्वेंट खाएं, उसमें ज़्यादा जो है फैटी डाइट्स ना हो, नॉनवेज जो है कम लेने की, जैसे डॉक्टर ने हमारे बताया कि नॉनवेज कम लें और डेली एक्सरसाइज 30 मिनट्स के लिए करें। और मॉर्निंग में क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मॉर्निंग आवर्स में जो है बहुत अच्छा होता है। शर्मा है, मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट कुलवंती हॉस्पिटल में वर्किंग है। और जो हार्ट डिजीज है रिसेंटली जो पहले देखा जाता था कि 60 इयर्स के बाद ही जनरली देखने को मिलता था कि हार्ट अटैक हो गया है या एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, लेकिन अभी कोविड के बाद से स्पेशली देखा जा रहा है कि यंग एज में जो 30 इयर्स इवन 25 इयर्स पेशेंट भी देखे हैं जिनमें हार्ट अटैक हुआ है और उनकी स्टेंटिंग की गई, एंजियोग्राफी की गई, स्टेंटिंग किया गया। तो इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि आप हार्ट को इग्नोर न करें। हार्ट के सिम्टम्स हैं, उसके लिए आप तुरंत जो है डॉक्टर से सलाह लें। हार्ट के सिम्टम्स जो होते हैं वो आप डेली टीवी में या न्यूज़पेपर में देखते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, जी मिचला रहा है, आपको BP की शिकायत है, आपको शुगर की शिकायत है। ऐसी कंडीशन में आप इस सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें और तुरंत से तुरंत जो है आप या तो फिजिशियन से मिलें या फिर कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और उसको जितना जल्दी हो सकता है उतना डायग्नोज कराएं और आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ उजाला सिग्नस कुलवंती हॉस्पिटल में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए, वर्ल्ड हार्ट डे। देखिए कुछ सालों में हेल्थ और फिटनेस को लेकर के हम लोग पूरे विश्व में हम सबका नज़रिया चेंज हुआ है, जिसको लोग पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। कोविड के आने से प्री कोविड एरा और पोस्ट कोविड एरा, हर जगह हर दिशा में इसी बारे में बात करी जाती है कि कोविड के बाद हर बीमारी में क्या चेंजेस आए हैं। तो हमें भी ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारी सरकार और विश्व की समस्त सरकारें अब हेल्थ पे अपना ज़्यादा GDP खर्च कर रही हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे सिर्फ आज नहीं, हमें रोज़ अपना पूरे बॉडी डे मनाना चाहिए
कि हमें अपने सारे अंगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सारे अंग हमारे एक सिंक्रोनी समन्वय में काम करते हैं। अगर एक भी अंग उसमें गड़बड़ करेगा तो पूरे बॉडी की हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। तो हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन सब में हार्ट एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है जो सबको ब्लड पहुंचाता है। अगर उसकी धमनियों में, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, उसके काम करने में, उसके फंक्शनिंग में कोई भी दिक्कत आएगी तो वो पूरे बॉडी के लिए हार्मफुल हो। तो जैसा कि डॉक्टर अश्वनी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, जैसे कि आपको कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट अगर आप एक सिंपल वॉक कर ले तो अपने हार्ट की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। डाइट सुधारें। डैश डाइट नाम की एक चीज़ बोलते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि लो सॉल्ट डाइट, हाई फाइबर डाइट, वेजिटेबल डाइट ज़्यादा रखें। वजन कंट्रोल में रखें, वजन पे ध्यान दें और जितना कैलोरी खा रहे हैं उसको बर्न करने का प्रयास करें। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है खाली हार्ट नहीं, बॉडी के समस्त ऑर्गन्स एक समन्वय में, सिंक्रोनी में काम करेंगे और हमारा एक दीर्घायु जीवन होगा जो हम सबके लिए लाभान्वित चीज़ है। सर, आज के युग में युवाओं में भी हार्ट पेशेंट की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से उनको डाइट लेनी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने बोला, कोविड के बाद से हम सबका सिडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ा है। सिडेंटरी लाइफस्टाइल और फास्ट फूड इन पर सबकी तरफ आकर्षण शुरुआत से भी था, और क्योंकि कोविड के बाद से ऑर्डरिंग फ्रॉम होम, घर बैठे ऑर्डर करना, पहले जमाना था कि महिलाएं घर में खाना बनाती थी, लोग बाहर सब्जी लेने जाते थे, यही अपने आप में एक एक्सरसाइज काम हो जाता था। अब घर बैठे एक क्लिक पे ऑर्डर होता है, जिससे फास्ट फूड का इंटेक बढ़ रहा है, वेस्टर्न डाइट का इंटेक बढ़ रहा है, जो हमेशा से हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा इंडियन डाइट पे फोकस किया है, जहाँ पे मसाले जो एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, मसाले हमारे लिए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स की तरह भी काम करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखते हैं, चिकनाई की मात्रा उनमें कम होती है। तो जो नेचुरल डाइट्स हैं, फाइबर डाइट, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नमक कम, पोटेशियम ज़्यादा, अगर आपकी किडनी सही काम कर रही है तो ये चीज़ें आपके हार्ट के ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर में मैं इस शहर में पिछले 30 सालों से सेवारत हूँ। वर्ल्ड हेल्थ आज डे के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, उसका एकमात्र मैसेज जो जाना चाहिए वो हेल्थ को जागरूकता के लिए जाना चाहिए। और हेल्थ को जागरूक करने के लिए हार्ट नेचुरली बॉडी का प्रेसिडेंट है, मगर जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर गुलाटी ने हमें बताया कि किडनी, लिवर, लंग्स, ब्रेन सभी चीज़ों की इम्पोर्टेंट है। इवन जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं, हाथ पैरों की जो एक्सरसाइज है, मसल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स को हम लोगों की बॉडी का दूसरा हार्ट पंप कहा जाता है। तो अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो नेचुरल बात है पूरी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी। तो मैसेज हार्ट के लिए तो होना ही चाहिए, मगर पूरी बॉडी के लिए होना चाहिए। और जैसा डॉक्टर गुलाटी ने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डॉक्टर DBA अग्रवाल ने भी यही कहा। तो प्रिवेंशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। हम लोग जब बीमारी हो जाती है तब डॉक्टर को याद करते हैं, तब अस्पताल जाते हैं। हम लोग ये राय लेने के लिए नहीं जाते कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और दवाइयों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जब तक हम लोगों में ये जागरूकता नहीं होगी कि हम अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए कौन सी टिप्स हमको लेनी चाहिए, अगर इसको करेंगे तो हमको बहुत कम इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रखिए, वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाइए, एक्सरसाइज कम से कम 40 मिनट ज़रूर करिए, कम से कम खाइए, पानी ज़्यादा पीने का प्रचलन भी गलत है, पानी भी कम पीना चाहिए। नमक के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, शुगर बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर इनको हम लोग डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल में लेकर आएंगे तो हम लोगों के बीमार होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। थैंक यू। ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और उसके लिए लाइफस्टाइल जो हम लोग डाइट ले रहे हैं और जो एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। डाइट में सैचुरेटेड फैट्स वाली डाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जैसे कि जो क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, जो बच्चों का आजकल हम लोग चीज़ वगैरह खिलाते हैं या बटर, आर्टिफिशियल बटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें, और जो क्रीम बिस्किट्स वगैरह हो रहे हैं उसमें पाम ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा मिक्स किया जा रहा है, जो कि हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो डाइट में हम लोग को स्टेप्स लेना चाहिए, और ख़ासकर जंक फूड्स के लिए सिर्फ ये नहीं कि बाहर के जंक फूड्स, तो इंडियन जंक फूड भी उतने ही हार्मफुल हैं, जैसे कि समोसा है, पेटीज है या छोले भटूरे हैं। तो वो सब चीज़ों का भी प्रिकॉशंस डाइट में हम लोग को लेते रहना चाहिए। और
पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है, वैसे ही ट्रैफिक वगैरह भी बहुत इंक्रीज करता जा रहा है। जब हम लोग कहीं पे ट्रैफिक जाम में फंसते हैं और उसके बाद लोग हॉर्न और वो सब चीज़ें बजाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को स्ट्रेस होता है। जो वो स्ट्रेस होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है।